भावनाओं को रखूं, अपने विचारों को रखूं, इस बात को लेकर आज स्वयं प्राप्ति जी आपके सामने अपने मनोगत भावों को रखेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और देखना है आपके गांव के बेटी की प्रगति कितनी हुई, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है। आप स्वयं आकलन करना इन्हीं शब्दों के साथ। प्राप्ति जी। संत शिरोमणि ज्ञान गुण के धनी, आराध्य मेरे गणेश गुरु भगवन, मैं करूं नमन श्रद्धा से नमन, भाव से नमन, विनय से नमन। हर सांस में हर रोम में होता है जिनका सदा स्मरण, प्रभगुर्णिको मेरे लाखों नमन, श्रद्धा से नमन, भाव से। संयम दाता है जो, ज्ञान दाता है जो, कृतज्ञ है जिनसे ये मन, किरण गुर्णिको मेरे लाखों नमन, श्रद्धा से नमन, भाव से नमन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। मेरे आराध्य सद्गुरुनाथ के चरणों में कोटिशः वंदन। आस्था के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरुवर्या के चरणों में वंदन। संयम के सुखद पथ पर आरूढ़ कराने वाले अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य गुरुवर्या के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित प्रज्ञामणि जी परम पूज्य प्रणव जी मासा के चरणों में वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है। अनुकरण करने की उसमें क्या है? आदत है। जैसा देखता है वैसा प्रतिबिंब अपने मन में बना लेता है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है, उस बालक के सामने जैसा जैसा किया जाता है वैसा बालक अनुकरण करता है। यदि आपके घर में बालक के सामने आप चिड़चिड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तो बालक को वह बात सिखानी नहीं पड़ती है, अपने आप वह बात सीख लेता है। यदि बालक के सामने आपने बड़ों को प्रणाम किया है, बड़ों का विनय किया है, जो बोली होती है उस बोली में भी ऊंची भाषा में बोली रखी है, तो वह बालक भी वैसा ही अनुकरण करता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा और हम भी करते हैं, जब माता पिता कभी कभार बच्चों को अपने साथ मिलाते हैं तो उस छोटे बच्चे को बोला जाता है कि मैं भी वंदन करती हूँ और तू भी क्या कर, मारा सा को वंदन कर। जैसे बड़े करते हैं वैसा ही छोटा क्या करता है? अनुकरण करने लग जाता है। मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि एक व्यक्ति के जीवन में 60% वातावरण का असर होता है और 40% आनुवंशिकता का असर होता है। पूर्वजों ने कहा है कृष्णम सदाचारो, अर्थात जीवन में हमेशा सदाचार व्यक्ति का संग करो। गुण दोषा भवंती। संसर्ग से, अनुकरण से जिनके साथ में रहते हैं उन व्यक्ति का असर जीवन पर होता है। यदि आप सज्जन पुरुषों के संग में रहते हैं तो सज्जनता आपके जीवन में आएगी। यदि आप दुर्जन के साथ में रहते हैं
तो दुर्जनता आपके जीवन में आएगी। गुण और दोष दोनों भी किसके कारण आते हैं? जिसके संग में हम रहते हैं उनके कारण वह संसर्ग दोष अपने आप अपने भीतर आ जाता है। सत्संग आज हम देखने जा रहे हैं कि सत्संग, अब सत्संग यानी क्या? धर्म सभा में आकर बैठना, किताबों को पढ़ना या जिनवानी को श्रवण करना, क्या है सत्संग? सत यानी संग करना। किसका संग करना? सत्पुरुषों का संग करना, महापुरुषों का संग करना, जिससे कि हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता अपने आप प्रविष्ट हो जाए। सत्संग से हमारा जीवन क्या होता है? प्रशस्त होता है। बंधुओं, यदि हम सज्जन व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो सज्जनता हमें संसार से पार करा देती है। आपने देखा होगा वह वात्सल्यमयी माँ, करुणामयी माँ को, वह कौन थी? कैकेयी। ममता भरी माँ थी वो। राम के प्रति उसे भी अगाध स्नेह था, प्रेम था, परंतु मंथरा जब वहाँ पर आई और मंथरा ने अपने कुछ शब्द उन्हें कहे और उसके भीतर गलत बात आने को समय नहीं लगता है और मंथरा के मन में आ गया और रावण को क्या दे दिया? वनवास दे दिया। रावण को वनवास दे दिया। पति का वियोग हुआ, रोती रही, परंतु किसके कारण हुआ? मंथरा का सुनने के कारण। राम मिस्टेक हो गई। तो राम को क्या करना पड़ा? वनवास लेना पड़ा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? माँ कैकेयी ने दिया, परंतु क्यों दिया? मंथरा का सुना। वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के साथ जीवन भर भी रहे तो दुर्जनता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपने देखा होगा कर्ण को और अर्जुन, दोनों को भी देखा। दोनों भी अपनी अपनी विद्याओं में क्या थे? निपुण थे। उनको धनुष्य का ज्ञान बहुत ज़्यादा था, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। परंतु हुआ क्या? दुर्योधन ने किसका संग किया? कर्ण ने किसका संग किया? दुर्योधन का संग किया और अर्जुन ने कृष्ण का संग किया। इसके कारण जिंदगी भर उसे पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई मिल जाए तो वनवास भी कारावास नहीं लगता है। वनवास भी अपने आप सहजता से भारभूत नहीं लगता है और वह वनवास भी उसे सहजता से उसका निकल गया। परंतु यदि जिंदगी में शकुनी जैसा व्यक्ति आ जाता है तो सारा घर परिवार क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है। समाज के अंदर भी यदि शकुनी जैसा व्यक्ति आ जाता है तो राजसी सुख भी कैसा लगता है? वनवास की भांति प्रतीत होता है। आत्मा को परमात्मा बनाता है धर्म। आत्मा को परमात्मा बनाता है धर्म, परंतु धर्म का बोध किससे मिलता है? धर्म का बोध मिलता है सत्संगत से। आपने देखा होगा संत और पुलिस दोनों को आप देख रहे हो, एक बात सेम मिलती है संत और पुलिस में। वह बात है संत और पुलिस जो बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ एक बात का अंतर है, संत सांकेतिक भाषा में दुर्जन को समझाते हैं और पुलिस जो है वो वेद की भाषा में समझाते हैं। संत संकेत की भाषा में समझाते हैं, सामने वाला यदि नहीं समझता है तो पुलिस उन्हें कौन सी भाषा में समझाते हैं? वेद की भाषा में समझाते हैं। सदगति में ले जाने वाला यदि कोई है तो वह कौन है? सत्संग है। नर से नारायण यदि कौन बनाता है तो वह कौन बनाता है? सत्संग बनाता है। भर्तृहरि ने अपने नीति वाक्य के अंदर बहुत ही सुंदर बात बतलाई है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथय किं करोति पुंसाम्। बहुत सुंदर रहस्य इस गाथा के अंदर छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है सत्संगत बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है, सत्संगत वाणी को सत्य से सींचती है,
सत्पुरुषों के संग में रहते हैं तो अपने आप हमारे पाप धुल जाते हैं। संजन पुरुषों के संग में रहते हैं तो हमारा मान बढ़ता है और समाज के अंदर अपने आप यश कीर्ती फैलने लग जाती है। जर तुम्ही फुलांच्या ढेराजवळ बसला, बहुत सारे फूल है और उस ढेर के पास में जाकर बैठ गए तो क्या होगी? सुगंध आएगी। और यदि आप गंदगी के पास में जाएंगे तो क्या मिलेगी? दुर्गंध मिलेगी। यह तो सत्संगत का प्रभाव है। बंधुओं, यदि आप शोले के पास में बैठोगे, यदि उष्णता के पास में बैठोगे तो आपको गर्मी का एहसास